हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक कवर करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो अगर आप आज ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको इंटीजर में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर, जीरो के बाद कोई भी जो नंबर होता है, इवन जीरो भी एक इंटीजर होता है। ये सब इंटीजर होते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। मगर एक बात और बता देती हूँ, उसमें 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आता है जीरो से बाद में या जीरो भी, वो इंटीजर होता है। और जो जीरो के पहले नंबर आते हैं, जीरो के पहले कौन से आते हैं? निगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। तो ये सब भी जो है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स, ये दोनों नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ये मैंने रफ ऐसे ही कर दिया है, मगर जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर ही इंटीजर होता है और जीरो भी। तो चलिए अब मैं आपको इंटीजर की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो इंटीजर ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड होल नंबर्स, यानी कि जो इंटीजर होते हैं वो एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है नंबर्स का, जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर साथ में इंटीजर्स बनाते हैं। इंटीजर्स कोई भी नंबर, माइनस का हो, होल नंबर हो या निगेटिव, उन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 एक इंटीजर है। आप अपने मन में सोचिए कौन से इंटीजर होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से नंबर इंटीजर होते हैं। अब हम देखते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? जिसमें नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसकी राइट साइड तो होते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड होते हैं निगेटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर राइट साइड एंड निगेटिव नंबर ऑन लेफ्ट साइड। ये याद रखेंगे हमेशा हम। और हाँ, अगर आपको इस किसी भी वीडियो से कोई भी डाउट हो तो जरा नीचे कमेंट में लिख देना, तो मैं उस डाउट के ऊपर भी आपकी वीडियो बना दूंगी, ओके। और अब ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे कि निगेटिव लेफ्ट और पॉजिटिव राइट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इंटीजर्स की। क्लोजर अंडर एडिशन, इसमें क्या होता है? जैसे कि 2 + 5 = 7, यानी कि जब भी हम कोई भी होल नंबर, दो होल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमारा होल ही आता है, मतलब कि पॉजिटिव ही आता है। ये हमारी प्रॉपर्टी में बताया गया है। अगर हम कोई भी होल नंबर की आपस में एडिशन करेंगे तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें क्या है? सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम होल नंबर को, कोई भी दो होल नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये नहीं कि निगेटिव नहीं होता इसमें सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर आते हैं। होल नंबर को अगर आपस में निगेटिव सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर निगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है। इतनी बात आपकी क्लियर है? ओके। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट थिंग। इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। आपको क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 4 + 5 = क्या होता है? बोलो, 9 होता है। और 5 + 4 क्या होता है? 9। अरे ये तो सबको पता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को अगर इधर उधर भी कर देंगे, यानी कि अपोजिट भी कर देंगे होल नंबर्स को, तो प्लस करके आंसर वही आता है। ये तो सबको पता है। मगर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो इसका मेथड जो है a + b = b + a, इसको याद रखेंगे। यानी कि अगर हम दो होल नंबर को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर तब भी वही। नेक्स्ट है बच्चों आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? ये भी अंडर एडिशन है। सपोज a + b + c, ये 3 नंबर है हमारे 2 नंबर ब्रैकेट में। अगर हमने ब्रैकेट हटा करके इधर कर दिया, जैसे कि अब नंबर से समझ के देखते हैं, 2 + 5 + 3 = 7 + 3 = 10। अगर हम इसे उल्टा कर दें, यानी कि ब्रैकेट को इधर पहुंचा दें, तो आंसर क्या आता है? तब भी आंसर वही आता है। नंबर थोड़े बहुत चेंज है मगर आंसर क्या आता है? वही होता है। तो ये एडिशन में होती है हमारी प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? हम साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। जैसे कि -13 है तो क्या आएगा? इसका 13 आ जाएगा, चेंज हो गया साइन।
निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। एक और एग्जांपल क्या होगा, 7 का क्या आएगा बताओ, -7 हो जाएगा। और 4 का क्या होगा, -4। और ऐसी ही एग्जाम्पल आप खुद भी अपने माइंड में सोच सकते हैं और उन्हें अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। नाउ वी डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की सिर्फ प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट नहीं होती ना, सबको पता है डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन भी होती है। तो इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी तो हमने कम्यूटेटिव की थी मगर वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की थी, अब हम किसकी पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन की। तो क्या होता है, a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। जैसे कि आपको कभी टीचर भी देती होगी 2 इंटू 3 क्या आता है आंसर 6। और अगर आपने कर दिया 3 इंटू 2 तब भी आंसर क्या आएगा 6। अगर पॉजिटिव नंबर होंगे तो आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लीकेशन में भी और एडिशन में भी। अब ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, a इंटू बी इंटू सी। साइन सेम होंगे इसमें, ये याद रखना आप, साइन सेम। अगर एडिशन वाली प्रॉपर्टी उसमें सब एडिशन के ही होंगे और अगर एसोसिएटिव वाले उसमें सब मल्टीप्लीकेशन के ही होंगे, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो a इंटू बी इंटू सी, इसे हम थोड़ा सा ब्रैकेट इधर कर देंगे तब भी आंसर सेम आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4, तो क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी। 18 बाय 4 करेंगे तो बताओ जल्दी, फास्ट, आई एम हेयर वेटिंग फॉर यू। तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा लिख रही हूँ 3 बाय 6 इंटू 4, ब्रैकेट मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बाय 4 24, ठीक है। अब 24 आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 72। और मैं आपका वेट कर रही थी इसके लिए, बताओ आंसर क्या आया था, 72 आया था ना। तो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी, इसमें एक प्लस का है और एक मल्टीप्लीकेशन का है, यानी कि ये थोड़ी सी समझने की चीज है, इसे समझेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता तो हम बता देते हैं। अगर ब्रैकेट में जो चीज होती है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर वाली चीज से। अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो a की पहले b से करेंगे, फिर b की फिर c से करेंगे। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो। चलो ऐसे भी करके दिखा देते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। तो हमने यहाँ पे 6, 2 और 3 ले लिया, इंटीजर्स ले लिए ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, या निगेटिव भी ले सकते हैं। इसमें तो निगेटिव भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आ गया 6 बाय 2 आ गया, 2 प्लस 3 आ गया हमारा 5। सॉरी मैंने 6 लिख दिया था, मल्टीप्लाई कर दी थी गलती से। तो 6 बाय 5 क्या आया, 30 आया। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो 6 बाय 2 12। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की, इधर हमने नॉर्मल ब्रैकेट से सॉल्व करा, मगर आंसर क्या आया, सेम आया। चलो भाई नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं। अब ये आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, a की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो आंसर a ही आएगा। मतलब कि a को हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, -4, 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4। इसी तरीके से डिवाइड होती है, अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज की 1 से तो आंसर हमारा वही आता है। तो चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो बच्चों अगर आपको कोई भी कभी भी किसी चीज का डाउट हो, आप स्टडी हेल्पर 983 इंस्टाग्राम पे सर्च करो और मुझे अपना डाउट DM कर दो, तभी आपको तुरंत आंसर मिलेगा। और अगर आप मेरे साथ होम ट्यूशंस करना चाहते, मेरा मतलब अगर आपको मुझसे ट्यूशन पढ़ना है, 200 पर मंथ फीस है। ऑल सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगी, सब क्लासेस की, जहाँ पे मैं आपको स्कूल वर्क में भी हेल्प करूंगी आपकी, और आपके प्रोजेक्ट में भी, असाइनमेंट में भी हेल्प करूंगी। तो अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए, इंस्टाग्राम भी नहीं है, तो कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स आपके सामने खाली पड़ा है। या फिर, और जो फीस है मेरी 200 रुपीज पर मंथ है। 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 7th क्लास हो या नर्सरी क्लास हो, सबकी 200। इतना बड़ा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। और उसके साथ 2 दिन का डेमो भी मिलेगा, टीचिंग मेथड समझ में आ जाए जिसकी वजह से। तो डेमो आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और स्टडी हेल्पर 983 याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से। अब मेरा टीचिंग मेथड समझ में आया हो तो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरी बेल आइकन इसलिए प्रेस कर देना जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आज का चैप्टर आपको समझ आया, और कैसे समझ आया ये भी ज़रा कमेंट में लिखते जाओ। और टीचर ज़्यादा बोलने वाली है ये भी लिखते जाओ। और हाँ याद रखना, अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज्ड होम ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन है, ओके, ऑनलाइन ट्यूशन में आप मेरे से जैसे नॉर्मली ट्यूशन पढ़ते हैं इसी तरीके से आप मुझसे ट्यूशन पढ़ सकते हैं, वो भी 200 पर मंथ। इससे कम फीस नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी वीडियो, बाय बाय ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब और लाइक करते जाओ।